देखिए, मैं ये भी बात बता दूं, शंकराचार्य हमारे यहाँ इतनी उच्च अथॉरिटी माने जाते हैं कि वो किसी भी भूमि पूजन अथवा शिलान्यास या कितने मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा में आए वो पहले बता दें। और जब शंकराचार्य जी का आप कोट करते हैं तो निश्चलानंद जी का वो भी स्टेटमेंट कोट करिए, उन्होंने पूरी बात कही है कि मैं कम से कम ये कहता हूं कि मोदी सनातनी हिंदू है इसलिए वो अयोध्या में जा तो रहे हैं, अन्यथा अगर वो सेकुलर होते तो जाना ही अवॉइड कर देते। ये सेंटेंस क्यों गायब कर देते हैं? और दूसरा, मैं पार्टी के अंदर कहता हूं, ये बताइए, ये कल की पीठाधीश्वर हैं, ये धर्माचार्य हैं, इनसे बड़ी अथॉरिटी किसकी है कांग्रेस पार्टी में? अरे भाई, अपनी पार्टी में जो धर्माचार्य की बात तो मानो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। तो अपने में तो मान नहीं रहे हैं और दुनिया भर को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो आशुतोष जी ने कहा, मैं बिल्कुल टेक्निकल बात बताता हूं। देखिए, कोर्ट अगर कहेगा तो कोई कोर्ट यही बात कहेगा, मगर मैंने स्टेटमेंट कोट किया, मैं आपको बताना चाहता हूं। 27 दिसंबर 1963 हजरत बल की मस्जिद में, जहां माना जाता मोहम्मद साहब का बाल रखा हुआ है, मुई मुकद्दस, ये खबर उड़ी कि वो बाल चोरी हो गया है। श्रीनगर से लेके लखनऊ से लेके हैदराबाद तक दंगे हो गए। उसके बाद सरकार ने कहा नहीं साहब, वो नहीं हुआ है, वो बाल यथावत है। अब बात आई कि वो बाल कैसे माना जाए। जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। अब क्या हुआ? कहा साहब हम इसकी टेस्टिंग करा देंगे, हम कार्बन डेटिंग करा देंगे। कुछ नहीं, ये तो मजहबी मामला है, तो हमारे मुल्ला मौलवी तय करेंगे। और चार्टर्ड प्लेनों से मौलवियों को वहां भेजा गया, और जब उन्होंने फतवा दिया कि हां ये वही है, अब अगर कोर्ट में जाते तो क्या कहता? अब मैं दूसरी बात बताता हूं। मदर टेरेसा को सेंटहुड मिला इस आधार के ऊपर कि 2 लोगों की बीमारी अस्पताल में इलाज कराए हुए प्रार्थना के द्वारा सही हो गई। इस आधार पे उनको सेंटहुड मिला है। और यह लिखा हुआ है क्रिश्चियन मान्यताओं में कि मेरेकल उसको माना जाएगा। 2 मेरेकल, और मेरेकल की डेफिनेशन में लिखा इट शुड नॉट हैव एनी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। अब किसी का औकात हो तो बोल के दिखाए, उसको कोर्ट में ही ले जाके दिखाए। तो कोर्ट तो यही कहेगा कि नहीं हो सकता, कोर्ट यही कहेगा कि टेस्टिंग कराओ। अब तो स्थिति है कि हम टेस्टिंग कराने की बात कहते हैं, ये कहते हैं मत कराओ। उस समय ये खुदाई पे के अगेंस्ट थे, अब काशी विश्वनाथ में कहते हैं रडार मैपिंग भी मत कराओ। अरे मैं तो कहता हूं खुली जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती चली जाएगी उतना उतना वो यथार्थ सामने आता चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा ये जितना भी प्रकार का ज्ञान है, कम से कम हमारे भगवान कोर्ट में गए, बाकी किसी के मैटर को कोर्ट में लाने की भी स्थिति हो। और हम और तो और छोड़िए, अगर इस देश की संसद ने कभी एक बार ऐसा किया है कि उसने कहा धार्मिक मान्यता कोर्ट से ऊपर, कब? शाबानो केस। उन्होंने कहा अगर शरिया ये कहता है कि तलाकशुदा महिला को मुआवजा नहीं मिलना चाहिए, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो एक्ट आएगा और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को रौंद कर हम शरिया को उसके ऊपर कर देंगे। तो भाई, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि से नर न घनेरे। मैंने क्यों सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया? इसलिए क्योंकि आपने कहा कि कोर्ट के अंदर उन्होंने बयान दिया, तब मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, अदरवाइज मैं जिक्र नहीं करता इस बात का। अब आगे बताइए। हमने कोर्ट का नहीं, मजिस्ट्रेट जाके बयान। अरे भाई, मजिस्ट्रेट तो कोर्ट ही होती है। बिल्कुल, मजिस्ट्रेट तो कोर्ट होती है। मजिस्ट्रेट ने एक्सेप्ट किया था। आपने आप कोर्ट का जब आपको सूट करे तो आप कोर्ट के पास जाएं, जब आपको सूट। अरे भाई, मैं आपने कोर्ट का जिक्र किया इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया। और हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। जब आपको सूट करे आप शंकराचार्य का नाम ले, जब आपको ना सूट करे तो आप कोई और नाम ले, ये भी तो चल। लाइट दिखी थी कि नहीं? आपको हिंदू धर्म ये बड़ी अजीब बात है। हिंदू धर्म का जिक्र बिना अब्दुल बरकत के नहीं हो सकता, बिना शरिया के नहीं हो सकता, बिना शाहबानों के नहीं हो सकता। अरे भाई, आप शंकराचार्य की बात करिए, आप रामानुजाचार्य की बात करिए, आप वेद की बात करिए, उपनिषद की बात करिए, आप चारवाक की बात करिए। आपको बार बार मुसलमान इस्लाम लाने की जरूरत क्यों पड़ती है? यही सवाल है। और हर्षवर्धन, हमें लाने की जरूरत पड़ती है भाई। अभी मैं तो नहीं लेके आया शरिया का जिक्र, मैंने तो शाहबानों का जिक्र नहीं किया, इसलिए कि भारत का संविधान दुनिया का इकलौता सेकुलर देश है जहां पर शरिया के सारी चीजें संविधान में आ गया, वरना एक सेकुलर देश। इसलिए मैं बताता हूं, सुनिए मैं बता रहा हूं भाई, अमेरिका के अंदर डिबेट होती है तो कोई क्रिश्चियन कहता है कि हिंदू धर्म, हाँ मैं बता रहा ऐसा है। सुनिए, ये देश मैं बता रहा हूं इसलिए कि ये देश आजाद हुआ। सऊदी अरबिया में होता है तो कहता है हिंदू धर्म में ऐसा हो रहा। अरे भाई, आप इतनी ज्यादा ऑब्सेस्ड, आप हिंदू धर्म के बारे में बात करिए। मैं जवाब दे रहा हूं इसलिए कि जब ये देश आजाद हुआ 2 तो बने मुस्लिम देश और इंडिया बना पार्शियल मुस्लिम देश। अदरवाइज मैं चुनौती से कहता हूं एक सेकुलर देश बताइए जहां पर सब्सिडी होती हो। इसलिए आज हम उसको ट्रू सेकुलर देश बता रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। जब जवाहरलाल नेहरू गलती करे तो आरएसएस ने क्या किया? कौन सा आंदोलन किया? कितने लोग फांसी पे चढ़े? कितने लोग उपवास किया? तब तो आप चुपचाप अपने घरों में बैठे थे, बिलों में बैठे हुए थे। तब आपने हिंदुस्तान को बचाने के लिए क्यों कुछ नहीं किया? और आज आप कहते हैं नेहरू ने ऐसा। तो आप, अरे भाई, नेहरू ने 30 साल लोगों ने सुनिए, 2 सितंबर 1946 को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए क्या कहा नेहरू ने? I put true faith and allegiance to His Excellency King George VI। आप क्या बात करते हैं?
आपके बाद प्रतिरोध में? अरे बताइए, आरएसएस ने प्रतिरोध में क्या किया, मुझे ये बताइए। सुनिए भाई, आप ये कहते हैं इतिहास उन्होंने लिखा है, आपने इतिहास लिखा क्या? और कह रहे हैं आजादी की लड़ाई आपने आमरण अनशन किया क्या? शांति शांति आपने हिंदू धर्म को बचाने के लिए जान दी क्या? शांति 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 शांति। आप आज फ्रीडम स्ट्रगल भी लड़ लेंगे, आप राम मंदिर का आंदोलन भी आज ही कर लेंगे, आप कोर्ट की बात भी आज ही कर लेंगे, और हिंदुओं की बात होते हुए मुसलमानों की बात वैसे मैं क्यों एक बात, होती है? एक सेंटेंस जरूर करना, फ्रीडम स्ट्रगल कही जाती है। 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, 1 साल तक गवर्नर जनरल अंग्रेज रहा, 2 साल तक आर्मी चीफ अंग्रेज रहा, 54 तक एयरफोर्स चीफ गेराल्ड गिब्स रहा, 1957 तक नेवी चीफ रहा। कौन सी आजादी की आप बात करते हैं? किस आपने क्या किया आजादी के लिए, बताइए पहले मुझे। हमने क्या आपने नेहरू के जिम्मेदार, अरे आपने, आपके कितने लोग शहीद हुए जरा बताइए, आपके कितने लोग जेल गए बताइए। अब मैं कहता हूं, क्या कभी आपके आरएसएस प्रमुख जेल गए, सिवाय 1930 में, वो भी आरएसएस के प्रमुख ने कहा मैं आरएसएस का पद छोड़कर मैं नीचे मैं हट जा रहा हूं। भैया बाकायदा कहा गया कि आप आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लेंगे। अरे भैया, आपका आजादी की लड़ाई बोलने का क्या हक है? आपका तो बोलने का कोई हक नहीं है। आप भगवान में आस्था नहीं रखते, आप एथीस्ट हैं, आपको बोलने का हक है, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी एक सांसद है, उन्हें बोलने का हक धर्म में एथीस्ट, उनको बोलने का हक नहीं है। जी, आप कह रहे हैं इस देश में लोकतंत्र मर चुका है, एक अथॉरिटेरियन रेजिम है, उसी पार्टी के प्रवक्ता को बोलने का हक नहीं है, सिर्फ आशुतोष जी को हक है। ये आज दुनिया के सामने जाहिर हो गया। नहीं, सुधांशु जी आप बार बार बोल रहे हैं, आपने भी कहा आप बार बार बोल रहे हैं, हमारे हिंदू परंपरा की बात करता हूं मैं आपको। चारवाक जिन्होंने वेदों के बारे में क्या कहा है, अभी मैं बोलूं तो जेल चला जाऊंगा मैं, उनको ऋषि माना गया। आप मुझे अथीस्ट कहते हुए आप हिंदू धर्म से बाहर नहीं निकाल सकती मुझे। यह हिंदू धर्म की महानता है कि चारवाक को भी ऋषियों का दर्जा, जिन्होंने कहा कि जीवन के अलावा कोई जीवन ही नहीं। सुनिए, डॉक्टर हेडगेवार 1920 में सत्याग्रह में जेल गए, और महाराष्ट्र सरकार द्वारा 2009 में जब इनकी सरकार थी, उसमें जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पूरा विवरण है, उसमें डॉक्टर हेडगेवार का वर्णन है। पर एक बात इनसे पूछना चाहता हूं, हमारे तो सावरकर जी काला पानी गए, मैं चुनौती से कहता हूं कांग्रेस का अध्यक्ष स्तर का एक नेता बताइए जो अंग्रेजों की गोली से मारा गया हो, एक नेता बताइए जो फांसी हुई हो, एक नेता बताइए जिसको काला पानी हुई हो, लाला लाजपत राय के अलावा एक नेता बताइए जिसको लाठियां पड़ी हो। वाह भाई वाह, मतलब न फांसी हुई, न गोली खाए, न काला पानी हुई, और बल्कि कैसे जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, अहमदनगर किले में रहते थे। नेहरू जी का फुट पड़िएगा, उन्होंने कहा वॉलीबॉल खेलने के लिए भी था, वो रसोइया भी था, और वो किताब लिखने के लिए वो भी था। आजादी के बारे में, महापुरुषों के बारे में इतनी घटिया बात कहने का, घटिया नहीं, कंप्लीट परसों जवाहरलाल नेहरू ने खुद लिखा हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? इस्तेमाल नहीं करता। आजादी के महापुरुषों के बारे में, आप महात्मा गांधी के बारे में, अब आंदोलन के बारे में, स्वतंत्रता, सुनिए, 1948 में शिमला में माउंटबेटन के परिवार के साथ छुट्टी मना रहे थे, जाकर नेट पे भी चेक कर लीजिए, और हा करके हाथ भी रहे थे, आंदोलन लड़ रहे थे।